हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैंने सुबह से अपना वीडियो स्टार्ट किया है और घर की सफाई की है सारी। आज लगाऊंगी, पोछा नहीं लगाऊंगी, आज तो सीधा धोना है मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए घर की धुलाई किए हुए। तो मैं सोच रही हूँ आज घर को धो देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदा सा हो रहा था और बहुत ज़्यादा मैसी भी हो रहा था। वो सब तो मैंने संभाल दिया, उसके बाद झाड़ू लगाई। अब मैं धुलाई करूँगी घर की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अब ना बहुत दिन में मैंने घर की धुलाई की है, क्योंकि बीच में टाइम नहीं लगा और संजय भी यहीं पे था ना। फिर आप लोगों को भी पता है, काम तो हो ही जाता है, क्योंकि बीमार आदमी का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, खाने पीने का भी देखना होता है। उस चक्कर में फिर मैं घर की सफाई कर ही नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। और ना कल आई ना मैं गाँव से, तो मोटा मोटा सा झाड़ू लगा के और पोछा लगा दिया, जो कि मुझे लग रहा था कि सफाई अच्छे से नहीं हुई है। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, शाम के टाइम इतना हुआ वो भी बहुत है, और सुबह फिर मैं धो दूँगी अच्छे से। क्योंकि आने के बाद जितना भी काम मैंने किया था ना, उसके बाद फिर मैं लगी थी खाना वाना बनाने में। और फिर आके ना थके थके से हो रहे थे, तो आराम भी किया थोड़ी देर और नींद भी निकाली, क्योंकि अच्छे से नींद नहीं आई थी इस वजह से। तो फिर अभी मैं सुबह लग गई हूँ काम में। तो सुबह का ही टाइम है, कभी घटा हो रही है, कभी धूप निकल रही है। मौसम का भी बता देती हूँ आप लोगों को, ऐसे ही हो रहा मौसम। और सुबह पार्क गए थे तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, पसीने आ रहे थे, उमस वाली गर्मी हो रही है आज तो बिल्कुल। देखो बारिश भी आ सकती है। और जिना भी साफ़ करना मुझे, क्योंकि सारी ये जो स्लीपर होते हैं ना, और गुड्डू पार्क जाता है जूते निकालता है, वो भी यहीं पे रख देता है। ये सब भी हटा के झाड़ू लगाऊंगी, पर आज नहीं कर पाऊंगी, देखूंगी इसे 1-2 दिन में कर लूँगी, कल कर लूँगी। क्योंकि यहाँ पे सामने रखी हुई चीज़ें ना अच्छी नहीं दिखती, फिर मैं यहाँ से हटा देती हूँ। और बस अंदर तक नहीं धो के लाऊंगी, क्योंकि सारी चीज़ें फर्नीचर रखा ना, तो वो उसका भी भीगने का डर रहता। तो मैं बाहर बाहर से ही धो लेती हूँ, क्योंकि बाहर गैलरी पूरी खाली पड़ी है, उसमें कुछ भी नहीं रखा। तो इसलिए मैं धो भी देती हूँ कि एकदम खाली है ना, और अच्छे से धुल भी जाता आराम से। तो पहले तो मैं ना शादी से पहले बहुत ज़्यादा सफाई करती थी अपने घर को भी, मतलब रोज़ की धोना, साफ़ सफाई करना। इतना अब तो नहीं कर पाती मैं, पर पहले बहुत ज़्यादा करती थी घर में सफाई। और जो गांव से तोरी लेके आए थे ना, वो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, मतलब वीडियो में शेयर नहीं कर पाई मैं। कल रात को ही बनाई थी मैंने, और अच्छी भी बनी थी, क्योंकि बगैर खाद की होती है ना, तो अच्छी लगती है। और कितनी जल्दी पक गई थी, 5 मिनट में बन गई होगी, तोरी बन के तैयार हो गई थी। और गांव की चीज़ें तो गांव की होती है, आप लोगों को पता है। हाँ, पर सारी सब्जियां तो गांव से ही आती है, पर ये बात है ना कि उसमें दवाइयाँ लगी होती है जल्दी से बड़ा करने के लिए। और जो अपनी घर में लगाते हैं सब्जियां, उसमें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती, तो वो अच्छी होती है। तो अच्छी बनी थी मेरी तोरी, मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई। तो वाइपर से सारा पानी साफ़ कर दिया मैंने। गर्मी है, सूख जाएगा। सर्दियों में होती है थोड़ी सी दिक्कत, अगर धोती हूँ ना तो सूखने में दिक्कत होती है, जल्दी से सूखता भी नहीं है। अब सर्दी आएगी ना तो धोना भी कम ही होगा। गर्मियों में तो ये है, जल्दी से धोते हैं ना तो सूख भी जल्दी जाता है। तो बस मैं वाइपर से साफ़ करके, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पोछा मतलब लगा दूँगी। अभी तो घर में भी लगाना है मुझे। और ये छत में कैसी परछाई दिख रही है, ऊपर कैमरा कर लिया था इन्होंने, तो वो पानी नज़र आ रहा ऊपर। और पूरी दीवार मेरी पानी की नमी की वजह से ख़राब हो गई। अब तो पेंट कराना पड़ेगा, जब जाके सफाई होगी घर में अच्छे से। और इस बार बारिश भी तो बहुत ज़्यादा हुई है, आप लोगों को भी पता है, जो दिल्ली में रहते हैं उनको तो पता ही है, बारिश इस बार ज़्यादा हुई है हर बार के अकॉर्डिंग।
और मैं किचन में आई हूँ तो किचन मुझे साफ़ करनी थी और बर्तन है वो धोऊंगी। पहले मैं यहाँ से साफ़ कर दूँ। थोड़ा सा टाइल पे भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया क्योंकि खाना बना था ना, तो उसके बाद सफाई नहीं की थी अच्छे से। और बर्तन धोने के बाद मैं एक बार और अच्छे से कर दूँगी। अभी तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। बस किचन का काम रह गया मेरा। और क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ना पहले मैंने घर धो दिया था, क्योंकि दोबारा फिर कूड़ा कर देते ना बच्चे, तो झाड़ू लगानी पड़ती, फिर उसके बाद मैं कहीं जाके धोती। तो मैंने झाड़ू लगाते ही पहले सारा अच्छे से धो दिया था। उसके बाद मैंने सोचा जो भी किचन का काम बचेगा वो बाद में करती रहूँगी। और ये डब्बा मेरा ख़राब हो गया तो इसे फेंक दूँगी। इसमें मैं तेल रखती हूँ सब्जी के लिए, तो अब नया लेके आऊँगी दूसरा। इसे मैं हटा दूँगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना, तो ये ख़राब सा लग रहा रखा हुआ। तो बस टोकरी मैंने खाली कर ली बर्तन की। जितने बर्तन लगाने थे रात के जो धुले हुए थे वो मैंने लगा दिए। और अब मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। तो मेरे तो कम बर्तन है क्योंकि बार बार में धुलते रहते हैं ना। खाना जो नाश्ता किया था वही है अभी तो वो सारे मैंने धो दिए। और पोछा मैंने दोबारा लगा दिया पूरे में, क्योंकि पानी कहीं कहीं नज़र आ रहा था। अंदर लगाया ना तो मैंने सारे में दोबारा कर दिया। और ये सूखा पोछा मैं लेके आई थी जो सारा अच्छे से लगा। बस ये घर संभालूंगी क्योंकि यहाँ अंदर बैठ के गुड़िया पढ़ रही थी ना, तो फिर मैंने झाड़ू तो लगाती थी और जो भी उठा पुठा संगवाना था वो सब मैंने उठा के नहीं रखा था। और चादर भी मुझे सेट करनी थी, बेडशीट बिछानी है, तो पहले मैं ये चादर फोल्ड करके रख दूँगी। ये रात को काम आती है ना, गुड्डू निकाल लेता है इसे। और गुड़िया की ऑनलाइन क्लास ख़त्म हुई ना, तो बस ये लग गई टीवी में। जैसे इसे मौका मिलता ना तो ये थोड़ा बहुत देख लेती है। और अब मैं बेडशीट ठीक करके बिछा दूँगी। ये बेडशीट साफ़ है क्योंकि मैंने कल परसों ही बिछाई थी, तो 2-3 दिन मेरी आराम से चल जाती है। सुबह मैंने नाश्ते में बनाया था पोहा, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने ऑयल ले लिया और इसे अच्छे से गर्म होने दूंगी। गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी मूंगफली पहले, क्योंकि मूंगफली कच्ची थी ना, ये तो थोड़ी सी फ्राई करके डाल दूंगी। जितनी मुझे चाहिए मैंने उतनी निकाल ली। तो बस ये कोई नहीं खाएगा, मैंने इतनी ली क्योंकि गुड़िया भी कम ही खाती है और फिर ज़्यादा भी हो जाती है, मतलब हैवी सी हो जाती है, तो मैंने इसलिए कम डाली। और इतनी भी ज़्यादा हो गई थी मेरे पोहे में, तो अभी मैंने इनको फ्राई अच्छे से कर लिया और इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो मैंने इनको अच्छे से भून के निकाल लिया। एक साइड में मैंने रख दिए अंडे बॉयल होने के लिए। तो ये नाश्ते में गुड्डू के लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए बना रही हूँ। तो इसमें मैंने राई और सरसों दोनों ही डाली है और कड़ी पत्ता डाल दिया। इसके साथ डाल दी है प्याज। इसे अच्छे से भून लूँगी और इसे फ्राई करने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची काट के डाल दी। मिर्ची भी मैंने कम ही रखी है, ज़्यादा तीखा नहीं है। तो बस प्याज मेरी इतनी चाहिए थी मुझे, तो अच्छे से हो गई। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी और थोड़ी सी इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाली थी जो कि कलर अच्छा आ जाए। उसके बाद मैंने इसमें पोहा डाल दिया, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और पोहा बनके हो गया मेरा तैयार, क्योंकि थोड़ी देर ही आँच लगानी होती है इसे। इसमें मैंने मूँगफली भी डाल दी और अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इसमें डालूँगी नींबू, जो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई।
तो पोहा बन के हो गया मेरा रेडी। धुलाई वुलाई करने के बाद बस चादर सेट कर दी मैंने और काम कर दिया। गुड्डू क्लास लेगा सारे में बोल रहा मम्मी भारी बात करो। तो सारा सफाई वफाई करके मैंने और बर्तन वर्तन लगा दिए, किचन भी साफ़ हो गई मेरी, अच्छे से क्लीनिंग हो गई। और दोबारा यहीं पे आके मैं बात कर रही हूँ क्योंकि अंदर काम कर रहे हैं बच्चे दोनों ट्यूशन का। अपने ट्यूशन का तो नहीं, अभी क्लासें चली हुई है तो क्लास का मतलब अपना ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो सारा काम वाम करने के बाद, क्योंकि कल ना मेरा पोछा ऐसा ही लगा था, गाँव से आने के बाद मैंने मोटा मोटी सी सफाई की थी, फिर मन नहीं मानता। कई बार यूँ लगता कि जब इतना मतलब धोने की जगह है मेरी तो क्यों ना मैं धुलाई कर दूँ, अच्छे से सफाई कर दूँ, तभी ठीक लगता है। तो मैंने सारी धुलाई वुलाई करके और फिर दोबारा पोछा लगाया था जब अच्छे से सूख गया। अब तो गर्मी भी है, वैसे भी धोने में कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छे से सूख गया ना और साफ़ भी ज़्यादा लग रहा है क्योंकि ना पोछे से ज़्यादा सफाई धोने के बाद ही लगती है। तो मैंने पूरी सफाई कर दी। कल मेरी अच्छे से नहीं हो पाई थी तो मैंने आज सारी अच्छे से कर दी। और मुझे कल जीने की सफाई करनी है तो अपना जीना साफ़ करूँगी। और आज तो मैंने नहीं की क्योंकि आज इसी में काम मेरा इतना ज़्यादा हो गया था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, घर का ही काम इतना ज़्यादा था। तो मैंने सोचा आज पहले मैं घर की कर देती हूँ सफाई, अच्छे से कर दूँ, फिर ऊपर का जीना और ये सारा नीचे तक जो भी मेरी जितने भी फ्लोर है वो मैं ही साफ़ करती हूँ, तो वो नीचे तक साफ़ करके आने हैं। तो चलिए फिर वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।